मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान रात्रिमान, चरण, शुद्ध जन्म समय इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की थी। इसी के दरमियान में हमने देशांतर और बेलांतर पे भी चर्चा की थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बेलांतर क्या है और देशांतर क्या है। इसके बारे में आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेलांतर पे बात करते हैं। तो बेलांतर जो होता है, हम लोग इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम से लोकल समय या स्थानीय समय ज्ञात करने की जो विधि होती है उसको हम लोग देशांतर संस्कार कहते हैं। यह करना पड़ता है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड टाइम्स को लोकल समय या स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए देशांतर संस्कार करना पड़ता है। भारतवर्ष में जो मानक समय होता है 82°23 रेखांश है, जो भारतवर्ष का मानक समय है। क्या है? 82°23 रेखांश है। इससे अधिक जो रेखांश होती है, इससे अधिक रेखांश में एक अंश के अंतर पर 4 मिनट के हिसाब से मानव समय में धन अथवा ऋण, इसमें दिया है, इससे अधिक रेखांश में एक अंश के अंतर, मतलब एक अंश के अंतर पर 4 मिनट के हिसाब से मानक समय में धन अथवा ऋण स्टैंडर्ड टाइम के रेखांश के इष्ट स्थान को रेखांश अधिक हो तो धन और कम, मतलब धन कम हो तो ऋण। इसमें एक चीज़ अगर हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करें तो इसमें जो दिया गया है कि अगर धन कम और धन अधिक का मतलब इसमें ये होता है कि धन अधिक है तो प्लस, धन कम है तो माइनस। इससे रिलेटेड इन वाक्यों में दिया गया है कि धन कम और धन ऋण मतलब कर्ज होता है, धन मतलब अर्जित होता है। इसलिए इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ से जोड़ेंगे जो इसमें दिया गया, बेलांतर में दिया गया है कि धन मतलब प्लस हो जाता है और ऋण मतलब माइनस हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो हमको समझने में थोड़ा काफ़ी सुविधा होगी। तो इसमें यह दिया गया था, इससे अधिक रेखांश में एक अंश के अंतर पर 4 मिनट के हिसाब से मानव समय में धन अथवा ऑफ हो गया है, थोड़ा देर के बाद देखिएगा, बैटरी ख़त्म हो गया इसका। तो सॉरी, हाँ, तभी हम कहाँ थे। इससे अधिक रेखांश में एक अंश के अंतर पर 4 मिनट के हिसाब से मानव समय में धन अथवा ऋण स्टैंडर्ड टाइम के रेखांश से इष्ट स्थान का रेखांश अधिक हो तो, मतलब अधिक हो तो धन और कम हो तो ऋण। हमने आपको पहले बोला अधिक होगा तो धन प्लस और ऋण होगा तो माइनस कर देने से इष्ट स्थानीय समय का ज्ञात हो जाता है। तो मैंने आपको जो इसमें सारांश दिया हुआ था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अधिक धन होना मतलब प्लस हो जाता है और ऋण होना मतलब माइनस हो जाता है। ये इसका कुछ मुख्य बिंदु था जिस पे कि हमने अभी आपको जानकारी दी। तो इसमें हम लोग मोटा मोटी यही कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष का मानक समय है वो 82°23 रेखांश है।
इसमें जो होता है एक अंश में, अगर एक अंश में भी एक अंश के अंतर पर, एक अंश का अंतर जो होता है वो 4 मिनट के हिसाब के मानक के बराबर होता है। और इसमें अगर समय में धन अथवा ऋण, मैंने आपको बता दिया पहले, प्लस और माइनस, अगर ऐसा होता है अधिक धन होता है तो प्लस और कम होता है ऋण होता है तो माइनस होता है। इससे हम लोग स्थानीय समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं देशांतर का। अभी हमने आपसे बेलांतर पे चर्चा की, अब हम बात करने वाले हैं देशांतर पे। तो बेलांतर अभी हमने, देशांतर अभी हमने आपको समझा दिए, शुद्ध एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बेलांतर होता है वो किस आधार पे होता है, और इसके आधार पे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे उस चीज़ को निकालते हैं और जानते हैं। अब बेलांतर की बात करें तो जो बेलांतर होता है, हम लोग इसको अगर इस तरह से ले तो नवंबर माह के में मध्यमा और स्पष्ट मध्यमा का अंतर 16 मिनट का जो लगभग डिफरेंस होता है वो 16 मिनट का हो जाता है। किसमें? नवंबर माह के मध्य में मध्यमा और स्पष्ट मध्यमा का अंतर, मध्याय और स्पष्ट मध्याय का जो अंतर होता है वो 16 मिनट का होता है। मानक समय समूचे देश का एक होता है, मतलब ये जो हमने भारतवर्ष का आपको पहले ही बताया था, जो मानक समय क्या होता है वो एक ही होता है। लेकिन धूप की जो घड़ी का समय होता है, जो हम लोग सनलाइट के हिसाब से देखते हैं, धूप की घड़ी का जो समय होता है प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न होता है। हम लोग देख सकते हैं कि जो धूप की घड़ी के हिसाब से होता है वो प्रत्येक स्थान का भिन्न भिन्न होता है। आरा में 12 बजा है तो आगरा में उसी समय 11:35। ये धूप घड़ी के हिसाब से हम लोग, ये जो आपको डिफरेंस बता रहे हैं ये धूप घड़ी के हिसाब से होता है। अगर आरा में 12 बज रहा है तो वही आगरा में 11:35 होगा। ये धूप घड़ी से होता है, मतलब धूप घड़ी का जो एक मापदंड है उसके हिसाब से ये होता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए, मतलब ये जो डिफरेंस होता है इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग बेलांतर संस्कार का भी आवश्यकता होती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए, इसलिए हमने आपको बोला बेलांतर और देशांतर कितना ज़रूरी होता है शुद्ध जन्म समय को निकालने के लिए। तो अभी आप समझ रहे हैं, इसी अंतर को दूर करने के लिए बेलांतर संस्कार का भी आवश्यकता होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बेलांतर सारणी प्रत्येक पंचांग का जो वर्ष भर होता है वो पूरे वर्ष भर का दिया हुआ है। लगा देते हैं बेटा, रुकिए, पूरे वर्ष भर रहता है। इष्ट काल का सही समय स्थानीय समय जानने के लिए बेलांतर और देशांतर का संस्कार करना आवश्यक होता है। जैसे कि हमने आपको बोले कि अगर शुद्ध जन्म समय चाहिए तो उसके लिए क्या करना होता है, बेलांतर और देशांतर दोनों का निकालना, दोनों को उसमें उसके हिसाब से जो क्या है समय जो निकलता है उसके हिसाब से हम उस चीज़ को जब तक नहीं प्लस माइनस करेंगे तब तक शुद्ध जन्म समय नहीं निकलेगा। इसलिए देशांतर और बेलांतर का जानना समझना जरूरी होता है, तो जो कि प्रत्येक पंचांग में दिया हुआ रहता है। अब हम लोग अगर प्रयास करें तो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण हमने तैयार किया है, जैसे विक्रम संवत हम वर्ष ले लेते हैं 2001, वैशाख शुक्ल पक्ष है, द्वितीय सोमवार का दिन है और जो समय हमने लिया है 2:25 PM में आरा में, मतलब आरा जिला का हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हमने आरा का आपको बताया था। आरा जिला में एक बालक का जन्म हुआ और इसका स्टैंडर्ड साफ धूप की घड़ी के हिसाब से हमको निकालना है। उसके लिए करना क्या होता है, तो आरा का जो रेखांश देशांतर होता है, अक्षांश देशांतर जो होता है उसमें दिया हुआ रहता है 84 अंश / 40 होता है। अब इसका स्टैंडर्ड समय अगर हमको निकालना है तो जो रेखांश होता है पूरे भारतवर्ष का रेखांश जो हमने आपको बताया था वो आपका था जाके पूरे भारतवर्ष का 82 अंश / 30 ये था। तो दोनों में डिफरेंस करना है। क्या करना है, जो स्टैंडर्ड जो आपका पूरे भारतवर्ष का रेखांश है और जो हमको आरा का रेखांश हमको मिला है उसमें हम उसको पहले घटा देंगे।
और घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसमें हमको उसको 4 से गुना कर देना है। घटाने के बाद क्या करना है, जो शेष बचता है उसमें हमको 4 से गुना कर देना है। तो जो घटाने के बाद हमको बचता है 2/10 को गुना करने के बाद हो जाता है 8 घंटा 40 सेकेंड। तो हम लोग इसको घंटा मिनट में भी कर सकते हैं। अक्षांश जो होता है 84 घंटा 40 मिनट सेकेंड, 84 मिनट 40 सेकेंड। तो उसको अगर हम लोग इस तरह से देखें तो अंतर जो होता है 8 मिनट 40 सेकेंड हुआ है। कैसे हुआ है हम आपको फिर से बता दें। जो हमने आरा का रेखांश लिया है वो 84 मिनट 40 सेकेंड है, और जो पूरे भारतवर्ष का रेखांश था वो आपको 82 मिनट 30 सेकेंड था। जब हमने इसको डिवाइड किया, घटाया, तो वो जो शेष बचा 2 मिनट 10 सेकेंड। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 से गुना किया, तो 8 मिनट 40 सेकेंड हुआ। अब इस स्टैंडर्ड समय अगर हमको निकालना है तो स्टैंडर्ड समय से आरा का रेखांश ज़्यादा है। ज़्यादा क्या कि ज़्यादा इसलिए था कि मेरा ये 82-30 था और वो आरा का जो था वो 84-40 था। तो इस कारण 8 मिनट 40 सेकेंड जो अभी हमने निकाला है, इसको क्या करना है हमको, जो हमने एक समय निकाला है जन्म समय, उसमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको उदाहरण के माध्यम से ही बता रहे हैं, क्योंकि ये अक्षांश देशांतर जो दिया हुआ है वो आपके पंचांग में जिला वाइज के हिसाब से दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से लिख सकते हैं। ये आपको जानकारी के लिए इसी बतलाया जा रहा है। जब हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि वो 2:25 था, तो 8 मिनट 40 सेकेंड जोड़ते हैं तो वो 2:33 40 सेकेंड हो जाता है। ये आपका देशांतर समय निकल गया। तो इसी तरह बेलांतर की बात अगर हम लोग करेंगे तो बेलांतर सारणी के द्वारा अगर बेलांतर संस्कार 24 अप्रैल का फल है तो उसमें प्लस 2 मिनट हो जाता है। तो क्या करना है, फिर किस में जोड़ देना है, 2 घंटा 33 मिनट 40 सेकेंड में 2 मिनट को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा 35 मिनट 40 सेकेंड PM हो जाएगा। यही मेरा क्या निकल गया, शुद्ध जन्म समय। इष्टकाल बनाने के जो स्थानीय समय का व्यवहार करता है, यही आपका शुद्ध जन्म समय निकल गया। तो ये आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको जानकारी दी कैसे निकाला जाता है। तो वो आपको, ये आपके लिए लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप अक्षांश बेलांतर और देशांतर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए समान तरीका है शुद्ध जन्म समय निकालने के लिए, कि जन्म समय में बेलांतर और देशांतर जो दिया हुआ है, इस दोनों को पंचांग के माध्यम से, जिला के माध्यम से, जिस जातक का जिस जिला में जन्म हुआ है उसके हिसाब से आप उसमें जोड़ दें। प्लस हो तो जोड़ दें, माइनस हो तो उसमें घटा दें, और जो दोनों का शेष बचता है वो आपका शुद्ध जन्म समय होता है। तो मैंने आज प्रयास किया कि पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान हमने बताया था बेलांतर देशांतर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया जाए ताकि आपका समझ बढ़े, इसलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया, ताकि आपका जो शुद्ध जन्म समय निकालने का जानकारी थी वो कम से कम पूर्ण रूपेण पूर्ण हो सके। तो जो मैंने आपके लिए तैयार किया था वो मैंने आज आपको बता दिया। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।